बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही मज़े का बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसको स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं। आप इसको ब्रेड पकोड़ा या फिर ब्रेड समोसा भी कह सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे हमारे ब्रेड पकोड़ा बने हैं। ये देखिए अंदर से कैसे मसाले से भरे हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल भी ऑयल इनमें नहीं गया। ये देखिए ब्रेड में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। बहुत ही मजे के बनते हैं। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम अपने ब्रेड पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े आलू लेके उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने उनको ठंडा कर लिया था और अच्छे से ठंडा होने के बाद मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज का प्याज। ये हम इसमें डाल देंगे और ये 2 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये 1 टेबलस्पून खुशक धनिया है कुटा हुआ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है हमारे पास काली मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च, 1 टीस्पून भर के मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून भर के नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला। और अब सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप हाथों के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टफिंग को हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपका नमक कम हो तो और डाल लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा कम था तो मैंने आधा टीस्पून और डाल दिया था। अब हम इसको करेंगे साइड पे और अपनी जो कोटिंग तैयार करनी है ब्रेड पकोड़ा की वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 कप बेसन डाल देंगे। 1 कप बेसन से हमारे 4 ब्रेड पकोड़ा तैयार होंगे। ये मेरे पास है बारीक कटा हुआ थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ी सी सब्ज मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये हम इसमें डाल देंगे टेस्ट और खूबसूरती दोनों के लिए। आधा टीस्पून के बराबर हम इसमें जीरा डालेंगे। आप इसकी जगह अजवाइन या फिर कलौंजी वगैरह डाल सकते हैं। और आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च और आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। अब इसको एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को बेसन में और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक हमने पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा पतला भी ना हो, थोड़ा सा थिक बैटर हमने इसका तैयार करना है ताकि हमारे ब्रेड के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो ये देखिए जी हमने अपनी ब्रेड पकोड़ा की कोटिंग जो है वो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। ये देखिए इतनी आपने इसकी थिकनेस रखनी है। तो 1 कप बेसन में तकरीबन 1 कप ही मैंने पानी डाला है और इसका इस तरीके से बैटर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। मैं यहाँ पे 8 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 8 ब्रेड की मैंने कोटिंग तैयार की है। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इनके ऊपर हमने अपनी जो स्टफिंग तैयार की है वो लगाएंगे एक ब्रेड के ऊपर। अच्छा, आप यहाँ पे स्लाइसेस पे कोई चटनी वगैरह या केचप लगाना चाहते हैं तो आप पहले वो लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रही, सिर्फ इसमें स्टफिंग लगाऊंगी आलू की। तो मैं थोड़ी सी स्टफिंग जो है वो ज्यादा लगा रही हूँ। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी लगा लीजिएगा। अच्छे से हम इसको कोट करेंगे स्टफिंग के साथ। ये देखिए जी हमने अच्छे से स्टफिंग लगा ली है। अब हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और इसको ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। साइडों से अच्छे से सेट कर लेंगे और अब हम एक छुरी की मदद से इसको काट लेंगे। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। मैं इसको 2 पीसेस में काटूंगी सैंडविच की तरह। आप चाहें तो इसको 4 पीस में भी काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम अपने सारे ब्रेड जो है वो स्टफिंग के साथ तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी हमने अपने सारे ब्रेड स्टफिंग के साथ तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पीस लेंगे और उसको इस तरीके से जो हमने कोटिंग तैयार की थी बेसन की उसमें इस तरीके से हमने अच्छे से इसको कोट कर लेना है। और ये हमारा ब्रेड जो है वो फ्राई होने के लिए रेडी है। अब हम इसको फ्राई
कर लेते हैं। अब हमारा ऑयल जो है वो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। हम अपने ब्रेड जो है वो इसमें डाल देंगे। ब्रेड पकौड़ा बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमारा ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे। अब एक साइड से 2 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसको पलट लेंगे। अब 2 मिनट के बाद हम अपने ब्रेड पकौड़ा का पलट लेंगे। बहुत ही आराम से हम इनको पलट लेंगे, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और इसी तरीके से पलट पलट कर हम 4 से 5 मिनट में इनको फ्राई कर लेंगे, एक अच्छा सा कलर आने तक। और ये देखिए जी, हमारे ब्रेड पकौड़ा जो है वो बहुत ही मज़े के बनके तैयार हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरीके से हमने अपने सारे जो ब्रेड पकौड़ा है उनको फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जी, हमारे सारे ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हैं, फ्राई हो चुके हैं। हम अपने सारे ब्रेड पकौड़ा जो है वो उनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।